धुंधकारी ने एक दिन अपनी मैया धुंधली को बड़ा प्रताड़ित किया। मैया पिताजी तो चले गए, अब तुम अकेली बची हो, तुम समझ लेना, जो भी धन है जल्दी लाओ ना तो फिर ठीक नहीं होगा। धुंधली ने सोचा ये बड़ा पापी हो गया, मुझे मारेगा पीटेगा प्रताड़ित करेगा, तो रात में कुएं में कूद के अपना जीवन समाप्त कर लिया। गोकर्ण जी ने सोचा कि मैया भी नहीं रही, पिता भी चले गए और मेरा भैया धुंधकारी बड़ा दुष्ट है, कभी हमसे कुछ कहने लगे, हम भी घर छोड़ के जाते हैं। और महाराज घर छोड़ करके गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा में चले गए। अब तो धुंधकारी परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, अकेला बचा। 5-5 वैश्याओं को ला करके घर में रखा। जितने भी पाप की श्रेणियों में जो पाप कर्म होते हैं वो सारे करने लगा। मदिरा पीना, जुआ खेलना, वैश्यागमन करना, झूठ बोलना, चोरी करना, ठगी करना, लोगों को प्रताड़ित करना, सब करने लगा। और वैश्यागमन करना पाप की पराकाष्ठा है। एक भक्त एक संत जी के पास गया, गुरु जी के पास गया, गुरु जी अपना शिष्य बना लो, हमें दीक्षा दे दो। गुरु जी ने कहा मैं ऐसे दीक्षा वीक्षा नहीं देते, ऐसे किसी से शिष्य नहीं बनाते। जो बहुत अच्छे पवित्र व्यक्ति हो, शुद्ध साफ हो, शाकाहारी हो, ऐसे को बनाते हैं। अरे महाराज जी हम बड़े शुद्ध पवित्र हैं, शाकाहारी हैं, हम कभी तो महाराज जी ने पूछा कि तुम प्याज लहसुन तो नहीं खाते हो? तो इसने हाथ जोड़े, महाराज जी हम वो प्याज लहसुन रोज रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खा लेते हैं। कभी कभी का मतलब क्या है, कब खा लेते हो? वो महाराज जी जब कभी कभी घर में कुछ मछली, कुछ ऐसा मांस ऐसा कुछ बनता है तो मजबूरी है कि प्याज लहसुन डालना पड़ता है। अब संत जी के और गुरु जी कान खड़े हुए, तो इसका मतलब तुम ये मांस वगैरह भी खा लेते हो? नहीं नहीं गुरु जी, वो हम रोज रोज नहीं खाते हैं, कभी कभी खा लेते हैं। कभी कभी का मतलब कब खा लेते हो? वो जब कभी कुछ ऐसे पीने का मन हो जाता है ना, तो पी लेते हैं, तो साथ में खा लेते हैं, उसमें प्याज लहसुन पड़ जाता है। अब गुरु जी ने सोचा ये तो बहुत बड़ा वाला है, तो तुम इसका मतलब मदिरा पान भी करते हो? नहीं नहीं गुरुजी आप गलत समझ रहे हैं, और हम वो पी तो लेते हैं लेकिन रोज रोज नहीं पीते। फिर कब पीते हो? वो गुरुजी जब कभी जुए में पैसा ज्यादा हार जाते हैं तो टेंशन में पी लेते हैं। अब गुरुजी ने सोचा इसका मतलब तुम जुआ भी खेलते हो? नहीं नहीं गुरुजी, जुआ वो खेलते तो हैं लेकिन रोज रोज नहीं खेलते। फिर कभी कभी जब कभी वैश्या के यहाँ जाते हैं और फिर पैसे की जरूरत पड़ती है, जुआ खेलते हैं, हार जाते हैं तो टेंशन में मदिरा पी लेते हैं, तब ये सब खा पी लेते हैं, और वैसे रोज रोज नहीं। गुरुजी ने हाथ जोड़े कि चेला तो बड़ा पैसा है, चले जाओ यहाँ से, सारे पाप कर्म तू करता हो? कह रहा रोज नहीं करता। आज धुंधकारी अपने जीवन में ऐसे सारे कर्मों को करके जीवन बिल्कुल नष्ट कर लिया। गोकर्ण जी बड़े महाराज तीर्थ यात्रा में चले गए। वैश्याओं ने एक दिन विचार किया रात में कि ये चोरी ठगी करके पैसा लाता है और एक दिन पकड़ा जरूर जाएगा, इसके साथ साथ में हम भी पकड़ी जाएंगे, तो क्यों ना अब इसका काम हो गया, इसे यहीं छोड़े, खत्म करके समाप्त कर दें। रात में सोते हुए धुंधकारी को चारपाई पे फांसी लगा करके कस दिया। छटपटाने लगा, तड़पने लगा, नहीं मरा तो बढ़िया। आग जल रही थी चूल्हे में, अंगारे लकड़ी के ला करके मुख में भर दिए और तड़पने लगा, फिर भी नहीं मरा तो वहीं आंगन में गड्ढा खोद के धुंधकारी को गाड़ दिया, मट्टी से तोप दिया और सब वैश्याएं चली गई। गांव के लोगों को पता लगा कि शायद कहीं बाहर गया होगा। ऐसे उसकी तड़प करके अकाल मृत्यु हुई तो वो भयंकर प्रेत योनि में चला गया।